हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेज मामला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रंथियों के बारे में और ग्रंथियों के प्रकार के बारे में। तो जानते हैं, देखो ग्रंथि क्या होती है, ग्रंथि है क्या। तो जो ग्रंथि है ये एक प्रकार से शरीर का ही अंग है, एक प्रकार से शरीर का अंग है, एक प्रकार से ये शरीर का अंग है, यानी कि शरीर का अंग है ग्रंथि। अब इसका कार्य क्या है, तो ग्रंथियां कार्य क्या करती है। जो ग्रंथियां कार्य करती है, शरीर में रासायनिक पदार्थों का श्रावण करती है। रासायनिक पदार्थ का श्रावण करती है। अब ये रासायनिक पदार्थ होते क्या हैं, तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं दो प्रकार के। पहला है एंजाइम, दूसरा है हार्मोन। इन दो पदार्थों का श्रावण कौन करते हैं, ग्रंथियां करती हैं। ठीक है, ये तो ग्रंथि के बारे में नॉर्मल जानकारी। अभी होती कितनी प्रकार है, तो रासायनिक पदार्थों का श्रवण करती हैं। तो ये तीन प्रकार की ग्रंथियां हैं जो श्रवण के आधार पर ही हैं। पहले है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी है बहिस्रावी ग्रंथि और तीसरी है मिक्सेड ग्रंथि। ठीक है, अब पहली बात करते हैं अपन अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा है अपना टॉपिक बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि, तीसरा है अपना मिश्रित, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि पहले जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं वो होती क्या है। तो एक नलिका विहीन संरचनाएं होती हैं, शरीर में नलिका विहीन संरचनाएं होती हैं जो अपने रासायनिक पदार्थ के श्रावण को डायरेक्ट रक्त को प्रदान कर देती हैं। तो ये तो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। जैसे इसका उदाहरण देखें, अपन एग्जाम्पल देखें तो पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है। ठीक है, और ये जो पीयूष ग्रंथि होती हैं, ये सभी प्रकार की अनेक ग्रंथियां हैं जिनका भी नियंत्रण करती है। तो इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और इसकी जो संरचना की बात करें तो मटर के दाने के समान होती है। मटर का दाना जो होता है उस प्रकार की संरचना किसकी होती है, पीयूष ग्रंथि की। अब बात करते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होती है। तो बहिस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं, जैसे ये तो नलिका विहीन थी, अब ये नलिका युक्त रहेगी, यानी कि नलिका युक्त संरचनाएं होती है जो रासायनिक पदार्थों को दूसरे अंगों तक पहुंचाती है नलिका के द्वारा। तो ये ग्रंथि होती है बहिस्रावी ग्रंथि। जिसके जैसे इसका उदाहरण पढ़े अपन तो अश्रु ग्रंथियां, पसीना ग्रंथियां और लार जो होती है लार ग्रंथियां। ये तीन प्रकार की, यानी कि और अधिक हैं, लेकिन ये जैसे नॉर्मल इससे समझ सकते हैं अपन, ये होती हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। अब बात करते हैं मिश्रित ग्रंथियां क्या होती हैं। तो मिश्रित ग्रंथियां होती हैं दोनों का मिश्रण, यानी कि जिसमें जो मिश्रित ग्रंथियां हैं उसमें नलिका युक्त ग्रंथियां भी होती है और नलिका विहीन ग्रंथि भी होती है। ठीक है, अब नलिका युक्त तो कैसे होती है, जो नलिका युक्त होती हैं वो अग्नाशय रस को स्रावित करती हैं। लेकिन ये नलिका युक्त और नलिका विहीन, जैसे उदाहरण बताऊं तो अग्नाशय में होती है। अग्नाशय जो ग्रंथि है वो एक प्रकार की कौन सी ग्रंथि है, नलिका युक्त और नलिका विहीन। ठीक है, तो नलिका युक्त का कार्य कैसे करेगी, अग्नाशय रस स्रावित करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नलिका विहीन में। जैसे अपने पास आ गया इंसुलिन हार्मोन, उसके बाद ग्लूकेगोन, इस प्रकार के जो हार्मोन है उसको नलिका विहीन से करते हैं। ये ग्रंथियों का टॉपिक कंप्लीट। पसीना आ गया तुम्हारे।